हाँ हेलो। हाँ। बोलो बेटा, कैसे करोगे? हाँ, बोलो इलॉन्गेशन बोलो। दिया हुआ है मतलब। हम्म। मेरी आवाज आ रही क्या? है? क्या? बोलो बोलो। बोलो बोलो बेटू, कैसे करेंगे? क्या सोच रहे हो आप? हेलो हेलो। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बेटू, मेरी आवाज आ रही है? समझा बेटा? हेलो। रिज्वाइन करो हेलो बेटा। हेलो। हाँ हाँ भाई, आवाज बेटा। हाँ ठीक। मेरी क्लियर आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड, फोन चार्ज में आज नहीं करवा रहा है। मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, फोन पे नेट से चला रहा हूँ। मैं अभी फोन के नेट से पढ़ रही हूँ इसलिए नहीं चल रहा है। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? इसमें क्या करें? हाँ बोलो भाई, कैसे करें, क्या करें? हम्म। टाइम तो मुझे पता है कैसे निकलेगा, लेकिन केक के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा क्वेश्चन ही वही है। देखो, मार्क्स दिया है, तो बी पार्ट आपको निकालना हो तो इजी है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट हाँ। ऑफ एम बाई के। के बाय एम। एम बाय के, हाँ। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम की वैल्यू दी हुई है 3। के यहाँ डालना है बस। हम्म। देखो, बोला एलोंगेशन स्प्रिंग इतना है, मतलब स्टेडी स्टेट में ये स्प्रिंग में एलोंगेशन दिया हुआ है, ये ओके। 0.2 मीटर। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? सर, के इंटू एक्स के बराबर। और ये किसको बैलेंस करेगा? एमजी को। यस सर। तो यहां से एक्स हमको मिल जाएगा ना, एम जी बाई के। एम का वैल्यू दिया है 3, जी का वैल्यू 10 ले लो। के का, एम जी बाई एक्स सॉरी, के निकालना है ना। हम्म। एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 0.2। कितना हो गया? 150 हो गया क्या? बोलो। हाँ। न्यूटन पर मीटर, के का यूनिट यहाँ पुट कर दो। यस सर। बताओ। यस सर। समझ गए? हाँ। के का वैल्यू भी आ गया, और फिर टाइम पीरियड का वैल्यू भी आ गया। यस सर। ठीक। ठीक। अबे जाओ, एक और करके देखो। बोला है, अगर एक मास एम अटैच किया हमने एक स्प्रिंग के साथ, तो उसका टाइम पीरियड है टी, 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है। ठीक ओके। है। अगर मास को इंक्रीज किया 4 kg से, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड। ठीक है। यस आपको क्या सर। बताना है? आपको बताना है फाइंड के एंड एम।
कैसे करें बेटू, बताओ। इलोंगेशन तो इसमें भी होता है। एलोंगेशन पता नहीं, आप बताओ। देखो क्या बोल रहा, एक स्प्रिंग है ऐसे, स्प्रिंग कैसे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसमें ये मास हमने एम लगाया, टाइम पीरियड किसका इसका कितना है, 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। हाँ। है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है, क्या बोल रहा है बेटा। मास इंक्रीज यस सर। बाय 4 kg। अच्छा मतलब, अब क्या किया, कोई एक बच्चा आया संपदा आई, और संपदा ने इसका मास m से बढ़ा के m+4 कर दिया। ओके। तो टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड जो नया टाइम पीरियड हो गया वो 2+1 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया। फिर से टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या होती है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। हम्म। इस बार नया टाइम पीरियड इस केस में कितना है, 3। इस बार मास कितना है इसका, m+4। अरे स्प्रिंग के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं। नहीं। अब इक्वेट करेंगे। पर अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर डालो, m आ जाएगा, क्या आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, क्या करें, इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर दो से दो काट देते हैं और फिर स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 1 = पाई स्क्वायर m/k। ठीक है, k की जगह क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर m। अब इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 = 4 पाई स्क्वायर, और इसमें k की जगह पुट कर देते हैं, पाई स्क्वायर m। k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटू, यस सर। समझ आया बेटा, हाँ। पक्का। हाँ। एक और क्वेश्चन करोगे। हाँ। एक ऐसा सिस्टम आपके सामने बना हुआ है, राइट। हाँ। अब अगर हम 500 kg को रिमूव कर दें, 500 ग्राम रिमूव कर दें अगर हम, राइट, तो आपका हाँ। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड, राइट। यस अब सर। हमने नाउ 300 ग्राम ऑल्सो रिमूव, 300 ग्राम को फिर ऑल रिमूव कर दिया, राइट। तो आपका टाइम ओके। पीरियड कितना होगा बताना है, नया टाइम पीरियड कितना होगा बताना है आपको, फाइंड न्यू टाइम पीरियड।
क्वेश्चन समझे बेटू आप? हाँ। है ना, किसी ने 500 ग्राम मास को हटा दिया तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड था सिस्टम का। अब किसी बच्चे ने आके 300 ग्राम वाला भी हटा दिया, तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? ऐसे 3 ब्लॉक ऐसे रखे हुए थे, एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले 500 वाला हटाया, फिर 300 वाला हटाया। उसके बाद मास हट गया। अब आप बताइए। 500 वाला हटा दिया, राइट? तो हम्म। कितना बचा? 100 और 300 बचा। हाँ। मतलब फर्स्ट केस में आपके पास जो सिस्टम का मास है वो कितना बच गया? 400 ग्राम। मान लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट टी है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ सिस्टम अपॉन के। हाँ। 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ सिस्टम कितना है? 400 ग्राम अपॉन 1000 इंटू के। हाँ। अब सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में मास ऑफ सिस्टम कितना बच गया? सर 300 को भी हटा दिया उसने, सिर्फ 100 बच गया। तो नया टाइम पीरियड टी डैश कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब मास ऑफ सिस्टम कितना है? 100 ग्राम, राइट? ये हाँ। टी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 सेकेंड क्वेश्चन में? क्या कर दोगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो 2 अपॉन टी डैश इज इक्वल्स टू, देखो 2 पाई से 2 पाई गया, 1000 के से 1000 के गया, बचा क्या? बचा क्या? 400 अपॉन 100 बचा कि नहीं? हाँ। 400 अपॉन 100, ये तो 2 बच गया, तो 2 अपॉन टी डैश इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेकेंड। हो गया। हो गया। हाँ। अच्छा, कोई के पूछ लेता तो इस मैं इक्वेशन तो से के डायरेक्ट भी, के ही निकाल रही थी। के भी निकाल सकते हो। ठीक है, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं निकाला। देखो 2 से 2 कैंसिल करो तो क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ 400 अपॉन 1000 के। हम्म। तो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 10 के। हाँ। के की वैल्यू क्या बन गई बेटा? पाई स्क्वायर 4 अपॉन 10, 0.4 पाई स्क्वायर। मैं तो पहले के ही निकाल रही थी। ये स्मार्ट कैलकुलेशन का तरीका है बेटू, बिना के निकाले सीधे डिवाइड कर दो, ओके। क्योंकि वो तो कैंसिल हो जा रहा है ना टर्म। यस सर। तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया आपको, जिसमें मैं आपको ये समझा सकूं कि स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक। पर कोई पूछ ही लेके तो फिर तो निकाल भी सकते हो। यस सर। अच्छा, एक कंसेप्ट और। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक पूछना है बेटू, है ना? यस सर। मान लेते हैं मैं तो हमने, अपनी सारी दिक्कत आपको लिख कर ही दे दी। हाँ, पर उस पर उसको कर लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक? फिजिक्स आप करवा दोगे, केमिस्ट्री वाला मैं कर लूंगी। अच्छा, क्या बना रहे हो ये? क्यों बना रहे हो ये?
परसों क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, है ना? अच्छा है, मेरा संडे को टेस्ट है। हाँ फिर ठीक है ना? क्योंकि मेरे को वहाँ उद्भव में जाना है तो क्लास नहीं हो पाएगी परसों, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं परसों खुद से पढ़ूंगी। मैग्नेटिज्म कंसेप्ट, कर लूंगी उससे। कंसेप्ट क्या है बेटा? चाहे आप ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इन ऑल द थ्री केसेस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इन ऑल द थ्री केसेस टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by k। ये है कंसेप्ट। ओके। फर्क क्या आएगा सर इनमें तीनों में, फिर बता दो। मतलब कुछ तो फर्क होगा फिर। बेटा यहां पे इनिशियल एलोंगेशन जो है x0 वो 0 हो जाएगा। यहां पे इनिशियल एलोंगेशन x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg/k। और यहाँ इनिशियल एलोंगेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg sin θ/k। इस पे mg sin θ लगेगा ना ऐसे, हाँ mg cos θ ऐसे लगेगा। हाँ। इनिशियल एलोंगेशन इस स्प्रिंग का mg sin θ/k होगा इस केस में, इक्विलिब्रियम को कंडीशन पे। और यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनिशियल एलोंगेशन mg/k होगा, और यहाँ कोई एलोंगेशन नहीं होगा। पर तीनों ठीक का है। टाइम पीरियड सेम, तीनों ही केस में टाइम पीरियड विल बी सेम। ओके। राइट? तो तीनों में फर्क समझ आया बेटू? हाँ पक्का? हाँ। है ना? ये आपको समझ आ गया बेटा? अब अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, 1 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद ये चैप्टर फाइनल है, उसके बाद हम वेव शुरू कर देंगे। सिंपल पेंडुलम भी तो बचा है। सिंपल प्रॉब्लम करा दिया बेटू। अंडर रूट l/g वाला कराने दिया उसको हमने, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के दिखा दिया था, सब करके तो दिखा दिया उसमें। अच्छा, वही था क्या? वही तो था बेटू। ठीक है। है ना? उसको तो हमने नचा दिया था, सिंपल पेंडुलम को, जो जो सोच सकता है वो हमने वो कर दिया था उसमें। हाँ हाँ हाँ। याद आया बेटू? हाँ। चलो, अब आया ना लास्ट टॉपिक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। भाई जैसे आपने लेंस में लेंस काटा था, आप ही ने काटा था लेंस में, तो संपदा आके काट के हाँ। चली गई थी लेंस। यस सर। तो अगर मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, और मान लो संपदा ने डिसाइड किया कि मुझे यहां कहीं से ऐसे स्प्रिंग को कट करना है, तो इस स्प्रिंग का क्या होगा? तो सर इस स्प्रिंग का कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये दो स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यस। यस सर। मान लेते हैं संपदा ने इसको L1 और L2 लेंथ में काटा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, जो नया स्प्रिंग होगा, जो न्यू स्प्रिंग होगा, इन स्प्रिंग की बात कर रहा है कंसेप्ट, ठीक है? जो नई स्प्रिंग्स होंगी, जो बेटा नई स्प्रिंग्स होंगी जो, उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मतलब जितना ज्यादा लंबा स्प्रिंग का लेंथ होगा, उतना ज्यादा उतना कम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अच्छा, ठीक। तो मान लेते हैं ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो क्या आप सर ये बोल रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, क्या आप ये बोल रहे हो L2/L1 + L2 × K हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट? और इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट L1/L1 + L2 × K हो जाएगा। यस। यही हम बोलना चाह रहे हैं। सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, एकदम डायरेक्ट? सर एक मिनट। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो पहली वाली वायर है वो L1 है ना, तो फिर यहाँ ऊपर L1 होगा या L2 ही होगा? यहाँ L2 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। अच्छा ठीक है। और यहाँ K2 की जगह L1 आएगा। ओके। इसका मतलब ये हुआ जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी लेंथ कम है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। उसका ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब। ओके। ये बात समझ आई?
यस। पक्की बात? हाँ। बोलो यार। अच्छा यस तो, सर। अच्छा तो इसका मतलब ये है, अगर आपने एक स्प्रिंग ली हाँ। और फिर उसको संपदा ने क्या किया, बीच में से काट दिया, क्या होगा बताओ? इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको आपने बीच में से काट दिया, L/2 L/2। सर इसका दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो जाएगा। कितना? के हाँ। डैश इज इक्वल्स टू L/2 अपॉन L/2 प्लस L/2 इंटू के। और एल बाई दूसरे में टू भी यही आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? दोनों में सेम होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई मुझको लग रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग, कहीं मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकंड। कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट अ सेक। प्लस माइनस का डिवाइड का कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बुक चेक कर लो आप। नहीं नहीं, बुक नहीं के चक्कर से, बुक लेके नहीं बैठते भाई, कुछ तो गड़बड़ कर दिए। रुको, बेसिक से चले जाते हैं। मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 रहा होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 रहा होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे पैरेलल ऐसे हाँ। इसमें, तो आप उसको K मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हाँ। अगर आप इन दोनों को सीरीज में जोड़ हाँ। दोगे तो K मिलना चाहिए। K1 K2 को यस। ऐसे सिंपली जोड़ दोगे तो K मिलना चाहिए, है ना? यस सर। तो 1/K इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा कि नहीं? यस सर सर। क्योंकि सीरीज में यही फॉर्मूला होता था। एक हाँ। इक्वेशन हो गई। अच्छा, आपने ये बताया K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो K1/K2 इज इक्वल्स टू L2/L1? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं हम। तो यहां से हम K1 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं बेटा, L2/L1 इंटू K2। बिल्कुल सही बात, यहाँ पुट कर दो। 1/K इज इक्वल्स टू 1/L2/L1 इंटू K2 प्लस 1/K2। कितना हो गया सर? 1/K इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 1/K2 L1/L2 प्लस 1। तो K2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? K1, नहीं, K इंटू L1 प्लस L2/L2। अच्छा, उल्टा लिख दिया था मैंने। अच्छा, ओके, समझे क्या गलती कर दिए थे? ये हाँ। उल्टा लिख दिए थे, L2 लिख दिए थे, L2/, लिख दिए थे। इसका K1 कितना आ जाएगा बेटा, K1 कितना आ जाएगा, K इंटू L1 प्लस L2 अपॉन K1 है तो यहाँ K2 L2 आएगा। ओके। और अगर यहाँ K2 निकालना है तो क्या लिखोगे, K इंटू L1 प्लस L2 अपॉन L1। यस सर। ये रिवर्स लिख दिया था मैंने, ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये मैंने पूरा यस सर। डेरिवेशन ही करके दिखा दिया। ठीक है, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप डेरिवेशन में इन्वॉल्व है। अब यहां से के डैश निकालना जरा। सर के डैश क्या आ जाएगा, के इंटू, सर L1 प्लस L2 अपॉन L2 होता है ना, तो L1 प्लस L2 मतलब L2 प्लस L2 तो L ही हो जाएगा, अपॉन L2। बोलो कि सर ये तो 2K हो गया, मतलब आप स्प्रिंग को बीच से काटोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा। हाँ मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, लेंथ पे डिपेंड करता है, ये देखो ये तो बोला, लेंथ पे डिपेंड करता है, के लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। ये देखो ये लिखा तो है। यस सर। अगर आपसे नीट में स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि
के ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, आंसर इज यस। ये देखो, के इनवर्सली डिपेंड करता है लेंथ पे। समझा है? यस सर। अगर आपको समझ आ गया तो आप फिर एक क्वेश्चन करके बताओ। एक a spring is cut in ratio 3:5, then a block, नहीं, a part, find spring constant of both spring. B, if initial time period was t, then find time period when spring connected in series parallel. क्वेश्चन समझे? यस सर। पक्का क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, पहली बात ये बताओ। हाँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। ऐसा सवाल नीट में आ सकता है। अब इसमें तो दो पार्ट है, पर इसमें से कोई एक सवाल नीट में पूछ लेगा। हमने एक ही सवाल में तीनों पार्ट कवर कर लिए। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मेरा लीव हो गया था। अच्छा, लीव हो गया था। कोई बात। फिर अब हाँ। आप ठीक है, आ रही है आवाज? क्या बोला अभी तक आपने? कुछ भी नहीं बोला अभी। मैं आपके लिए वेट कर रहा था, आप ट्राई कर लो फिर समझाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये नीट में आने लायक है, ये लिखा आपने? हाँ। ओके। के निकालना है, टाइम निकालना है।
मैं बताऊं? हाँ। चल, एक स्प्रिंग है बेटा, ऐसे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनिशियल, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कुछ के है। हाँ। अब हमने क्या किया, इसको 3:5 में काटा, ऐसे। ये 3 है, ये 5 है। ओके। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 हो जाएगा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K2 हो जाएगा। यस। अब K1 क्या हो जाएगा बेटा, K × L1 + L2, मतलब इसको मान लो 3:5 है तो 3 + 5/5। 3 वाले का स्प्रिंग हाँ। कांस्टेंट निकाल रहा हो तो नीचे में अपोजिट वाला आएगा, तो ये कितना हो गया, 8K एक्स अपॉन लेकर 5। नहीं बना सकते? बिल्कुल लगा सकते हो, एक्स कट जाएगा ना, इसलिए एक्स मैंने लिखा नहीं। इसको आप 3x ओ बोलोगे, ठीक है। इसको 5x बोलोगे। मैंने भी एक्स लेकर बनाया क्योंकि। हाँ, एक्स लिखोगे तो आप क्या होगा, ऊपर से मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे मालूम था ऊपर नीचे से कटने वाला है। हाँ। नहीं नहीं ठीक है, मत लिखिए, अब लिख दिया है तो। अब ये देखो, ये कट कट कट। हाँ। अच्छा, इसका K2 क्या हो जाएगा बेटू, K × 3x + 5x तो अपॉन एट थ्री के बाई एक्स थ्री होगा। वेरी गुड। राइट। हाँ। यार कुछ दिक्कत हो रही है आज, क्या दिक्कत है? कुछ तो दिक्कत हो रही है आज। गलत हो रहा है? हाँ। मैं एक बार मेडिसी खोलूं? बोलो जरा एक बार। कुछ तो दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ दिक्कत है। शेयर करूं क्या स्क्रीन पे? एक मिनट रुक जाओ यार। ऑक्सीजन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ मिल गया। हेलो। हेलो। हम्म मिल गया। हाँ यार, ये सही है, गलत। स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय 1 बाय लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नहीं यार, ऐसे आई नहीं कैन। करेंगे इसको। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ एक बार। आपको पता चल गया क्या? हम्म देख लिया मैंने भी। क्या गलत था? यार गलत कुछ भी नहीं था पर सही भी नहीं था, ऐसा सिचुएशन हो गया था। गलत भी नहीं था, सही भी नहीं था। इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ ये है। तो सही है बेटा, ये सही लिखा हुआ है। इसका मतलब शुक्र। क्या हो गया, अच्छा। K × L = कांस्टेंट। ये इसका मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है ना। हाँ। अगर इसका लेंथ ठीक है। L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, K1 × L1 = K2 × L2 K × L। इसका लेंथ अगर L है तो इस इक्वेशन से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे। यूज दिस इक्वेशन हाँ ऐसा ही ऑलवेज। कुछ दिया हुआ है। हाँ, यूज दिस इक्वेशन ऑलवेज।
अच्छा, तो सर वो एग्जाम्पल फिर बताओ कैसे होगा। 1 मिनट, मुझे लिखने का टाइम चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट पहले सुन लो। ये ठीक है। L/2 में काटा है, इसका स्प्रिंग हाँ। कांस्टेंट के है। इस वाले आप स्प्रिंग को अलग बना लो, ये L/2 लेंथ का स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। तो ये वाला इक्वेशन वैलिड है, मतलब K × L = K1 × L/2। ठीक है। बड़ी वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट K, उसकी लेंथ = छोटी वाली स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इंटू उसका लेंथ। L से L कैंसिल, K1 का वैल्यू आ गया 2K। ये समझे। हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन, अब रुक जाओ पहले लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा। अब देखना ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे। यही होता है, एक जगह अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाए ना, पूरा मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये वाली स्प्रिंग ऐसे बना लो, ये वाली स्प्रिंग ऐसे बना लो। इसका 5x लेंथ है, इसका 3x लेंथ है। टोटल लेंथ इसका कितना हो गया, 8x हो गया। हाँ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K बोल दो, इसका K1 बोल दो, इसका K2 बोल दो। अब हम क्या ओके। लिखेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे। इस वाली स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू 8x इज इक्वल्स टू छोटी वाली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इंटू इसकी लेंथ 3x इज इक्वल्स टू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 इंटू 5x। अब देखो सबसे x x x गया, यहां से इस इक्वेशन से आप देखो K1 की वैल्यू को क्या आप 8K/3 लिख सकते हो, K2 की वैल्यू को आप क्या 8K/5 लिख सकते हो। हाँ, ये है सॉल्यूशन। यही तो आया था। ये आया था, पर मैंने बोला ना सही भी था गलत भी था वो। ओके। कैसे बताओ, मैंने मुझे को कैसे पकड़ में आ गया पढ़ाते पढ़ाते कि मैं कुछ तो मिस कर दिया हूँ। हम्म। मैं बताता हूँ। ये आपकी स्प्रिंग है। अभी कोई नियम है क्या, दो ही पीस में काटना है, संपदा ने 3 पीस में काट दिया तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी निकाला था वैसे ही। नहीं, जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें से 3 पीस का निकाल सकते थे क्या, वो तो 2 पीस के लिए था ना फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, निकल। तो वो फेल हो जाता ना। हाँ। इससे पहले तुम डाउट पूछो मेरे को क्लिक कर गया। इससे पहले आप मुझे 3 वाला तो आपको क्लिक कर गया। हाँ, कि भैया अगर 2 वाला है तब तो वो फॉर्मूला ठीक था। फॉर्मूला गलत नहीं लिखा था मैंने, सही लिखा था, पर वो 2 के लिए एप्लीकेबल था सिर्फ। अगर ओके। मान लो मान लो संपदा ने 2:3:5 इस रेशियो में काट दिया एक स्प्रिंग को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनिशियल है के। अब पूछा है कि इन तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ कितना होगा, तो कैसे बताएगी संपदा। इस वाले को यहां ऐसे बना लेगी, बना लेगी कि नहीं। हाँ। ये वाले को ऐसे बना लेगी, और ये वाले को ऐसे बना लेगी बेटू। और फिर संपदा क्या बोलेगी कि सर इसकी टोटल लेंथ तो 8K है, नहीं इसकी टोटल लेंथ तो 10K है, 10x है। हाँ। तो क्या लिखूंगा मैं, K × 10x इज इक्वल टू K1 × 2x इज इक्वल टू K2 × 3x इज इक्वल टू K3 × 5x। सर सब जगह से x x हटा दो सर। तो सर यहां से हमको K1 की वैल्यू क्या मिल गई, 5K। K2 की वैल्यू क्या मिल गई, इन दोनों को कंपेयर किया तो K1 की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को कंपेयर किया तो K2 की वैल्यू मिल जाएगी 10K/3। और इन दोनों को कंपेयर किया तो हमको K3 की वैल्यू मिल जाएगी 2K। बोलो। यस सर। इसलिए वो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो सही भी था पर गलत भी था। क्यों सही था, क्योंकि 2 स्प्रिंग के लिए वो सही था, सही आंसर देगा। क्यों गलत था, क्योंकि जैसे ही आप 3 स्प्रिंग 3 पीसेस में काटोगे आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा वो। हाँ। अब ये फॉर्मूला तुम कितने भी पीस में काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मान लो इसको यस सर। 4 पीस में भी काट दोगे तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, कितने भी पीस में काट दोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहां से हमने K1 K2 निकाल लिया। अब क्या करें, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, इफ द इनिशियल टाइम पीरियड वाज टी, अच्छा मतलब इनिशियली जब ये स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई थी टी, तो टी कितना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K। ये इनिशियल है। हाँ अरे जब इनिशियली आपने इस वाली हाँ हाँ स्प्रिंग से हाँ, क्या, उस वाली स्प्रिंग से आपने क्या कोई मास M जोड़ दिया तो उसका टाइम पीरियड टी है। ठीक है। अब बोल रहा है अगर इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ा तो क्या करें, क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताओ, ऐसे सीरीज जोड़ेंगे में कि नहीं, जोड़ेंगे तो हाँ। बताओ। हाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटू, 8K/3। हाँ इसका के कितना क्या है, 8K/5। हाँ। तो K E Q क्या आ जाएगा इसमें, 1/K1 K2 अपॉन K1 + K2 यस आएगा। K1 K2 की हाँ वैल्यू क्या है, 8K/3। अच्छा ये निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जोड़ दोगे तो पहली वाली स्प्रिंग ही बन जाएगी ना। हाँ। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ही आएगा, पर मैं कैलकुलेट करके फिर भी दिखा दे रहा हूँ। प्रूफ। अरे सिंपली जोड़ दोगे तो वही नहीं बन गया जो अभी आपने तोड़ा था, हाँ ऐसा बन गया। 8K से कैंसिल, एक 8K, क्या बन जाएगा, 8K/3 × 5 × 3 × 5 अपॉन 3 + 5 8, एट के बन गया। कर। तो इस यस केस में सर। टाइम पीरियड तो वही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, T1 = T हो जाएगा। और दूसरे प्लस करेंगे। अब हाँ दूसरा केस में चेंज आएगा बेटो। अब क्या किया बेटा, अब दोनों स्प्रिंग को हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। यस सर। 8K/3 8K/5। अब K क्या होगा बेटा, ये होगा। यस सर। तो T2 कितना आ जाएगा बेटा, क्या मैं इसको √15/64 T लिख सकता हूँ, यप। बोलो। यस सर। हाँ बताओ। यस सर। तो वो जो फॉर्मूला लिखा था गलत नहीं था, प्रॉब्लम ये है कि वो फॉर्मूला सिर्फ वैलिड किसके लिए था बेटो, वो फॉर्मूला सिर्फ वैलिड था दो दो पार्ट में तोड़ा तो, है ना। हाँ। अब ये जो तरीका मैंने बताया इसमें आप कितने भी पार्ट में तोड़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस। ठीक। ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट SHM, और भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। अब हम चालू करते हैं वेव्स। सर हाँ बोलो। आप वेव्स की पीपीटी बना के आए हो क्या? नहीं, अभी वेव्स करवाओगे तो आपको 2 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, अभी आप सभी कंडक्टर्स करवा दीजिए ना। सेमीकंडक्टर अभी आज रहने दो, उसको हम करा देंगे मॉडर्न फेज के साथ। नहीं, या वो एक्चुअली तो उससे ज्यादा आज क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए। NLM कर ले क्या आज, हाँ चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। NLM करते हैं चलो, क्योंकि अभी 10 बजा है ना, आराम हाँ। से 1 घंटे पढ़ेंगे तो पूरा तो नहीं पर हाँ बहुत कुछ कर लेंगे NLM में। डिवीजन तो हो ही जाएगा। हाँ करें स्टार्ट। यस। हाँ बताओ फर्स्ट लॉ क्या होता है, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बोलो। मतलब कि वो तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना। वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो एक लाइन में। हिंदी में बताऊं? हाँ हिंदी में बताऊं?
हाँ बता, अरे हिंदी में क्या, किसी भी लैंग्वेज में बताओ। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाहर से कोई एक्सलेरेशन या स्पीड में चेंज ना आए। अगर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे जब हाँ तक। वेरी गुड, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जैसा मूव कर रहा था वैसा ही मूव करता रहेगा। ना ना उसमें उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। राइट। हाँ। यस। अच्छा, फिर न्यूटन से थर्ड लॉ क्या है? अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको क्या कहते हैं बेटू? इसको कहते हैं कौन सी इनर्शिया। प्रॉपर्टी? लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, फर्स्ट लॉ से हमको क्या पता चलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ। इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है? तीन। हाँ, रेस्ट का, मोशन का, हाँ। और तीसरा डायरेक्शन का। यस। तीनों का मीनिंग समझ आया? हाँ। ठीक। अब अगला, अगला क्या है? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, एक्शन रिएक्शन। हमेशा कोई भी फोर्स होगा वो पेयर में होता है, कभी वो सिंगल नहीं हो सकता फोर्स। राइट। यस सर। जैसे मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, दोनों का, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अगर m1 m2 को F फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है तो m2 भी m1 को सेम फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। यप। अगर मान लो ये संपदा है, ये संपदा है, संपदा इस वॉल को F फोर्स से धक्का दे रही है, तो ये वॉल भी संपदा को F फोर्स से धक्का देगी। दिस इज एक्शन रिएक्शन। ओके। राइट। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक इससे बात कोई बताओ। फोर्स नहीं लगता वॉल पे। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये मान लो मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरा वेट नीचे लग रहा है mg, और मेरे हाँ। ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। तो क्या हाँ। mg और n एक्शन रिएक्शन है? हाँ। नहीं। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। अच्छा हाँ, टी इक्वल्स टू एम जी होता है ना। नहीं, कहाँ जा रहे हो? टी इक्वल टू mg कहाँ पहुंच गए? अलग अलग बॉडी पे हमेशा एक्शन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे ये फोर्स इस वाले पे लग रहा है, ये फोर्स इस वाले पे लग रहा है। यहाँ पे ये ठीक फोर्स है। वॉल पे लग रहा है, ये वॉल संपदा पे लग रहा है। यहाँ ओके। पे ये mg और n दोनों मेरे ऊपर लग रहे हैं। ओके। तो फिर आप पूछोगे इस केस में एक्शन रिएक्शन है क्या? फिर है क्या बताओ? mg हाँ। n नहीं है, ये समझ में आया? हाँ। पर फोर्स तो है, mg भी है, n भी है। हाँ। तो एक्शन रिएक्शन क्या है? तो ये मैं अपने आप को बना रहा हूं। अब मैं इसको अपने आप को हवा में इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं दिखाने के लिए बस। ठीक है। ठीक है। दिस इज आयुष। डायग्राम भाई साहब गंदा बना है, उसको इग्नोर करना। पौधे ठीक। बन गए आप। मेरा जो वेट है यार, ये खोल लेता हूं मैं। मेरा जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है mg, हाँ। मतलब अर्थ मुझे mg से नीचे खींच रही है, तो मैं अर्थ को भी हाँ। mg से ऊपर खींचूंगा। ये एक्शन रिएक्शन है। ओके। अच्छा, अब ऑरेंज फ्लो, अर्थ ने मेरे ऊपर एक नॉर्मल एन लगाया, तो भैया मैं कम थोड़ी हूं, मैं भी अर्थ पे नॉर्मल एन लगाऊंगा। ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, पिंक वाले एक्शन रिएक्शन है और ऑरेंज वाले एक्शन रिएक्शन है। ठीक है। मतलब ये ऑरेंज वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पिंक वाले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है। बात समझ आई? हाँ। ये वाला पॉइंट आपके स्टेटमेंट वाले में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। यस। ओके। अच्छा, अब आपको इतना समझ में आ गया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं किसकी? एफबीडी की। ठीक है। बहुत सारा चीज में बीच में छोड़ता जा रहा हूँ, जो काम की चीज है उस पर बस हम काम कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा एक बार, कोई बात। है ना?
तो इसका एफबीडी बना के दिखा दो यार फिर। बनाओ जरा एफबीडी इस केस में। ये इंज है। एक लकड़ी है, वो ऐसे एक रोप से ऐसे यहाँ पे टाकी हुई है। ये वॉल है, तो आपको लकड़ी का एफबीडी बनाना है। कौन सी लकड़ी है, बीच वाली या ऊपर वाली? अरे ये लकड़ी बेटा, ये रोप है। सर इस रोप में तो कुछ टेंशन टी आएगा ऐसा। हाँ। उस टेंशन को सर मैं ऐसा दिखा देती हूँ। बिल्कुल सही सर। अब इस टेंशन का एक एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, दिख रहा है आपको? हाँ। तो सर यहाँ पर एक ऐसा फोर्स आएगा और एक ऐसा फोर्स आएगा उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए। हाँ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इसको मैं अ, एक मिनट, ये ऐसा आना चाहिए, राइट? अब सही हाँ। होना चाहिए। सही डायरेक्शन लिखा है मैंने, क्योंकि ये हाँ। इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, राइट, लाइक दिस। इसका यस। कुछ नेट, मतलब इन दोनों का नेट ऐसा लगेगा ना कुछ थीटा एंगल पे। बताओ। यस सर। अब एफबीडी बनाते समय आप हमेशा नेट फोर्स दिखाते हो, तो मैं इसको हटा दूं क्या? हाँ। ये बन गया एफबीडी। बोलो। यस सर। समझ आया? हाँ सर। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लगेंगे, दिख रहा है आपको, एक दूसरे को बैलेंस ऑफ करते हुए। यस सर। अच्छा, अभी एक फोर्स और रह गया, सदाबहार, हमेशा रहेगा, ये हर जगह रहेगा। इसके सेंटर पे एमजी। बन गया एफबीडी। कोई दिक्कत? नहीं। श्योर? श्योर। अच्छा, अगर श्योर है तो अब मेरे को पीपीटी की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? ऐसे ही बना देता हूँ डायग्राम। वही तो, इसलिए मैंने बोला आपको इतनी मेहनत मत करिए। लो भाई, ये आपका एक स्फेरिकल बॉल है। ये ऐसे दो इंक्लाइन के भरोसे ऐसे टिका हुआ है। एफबीडी बना के दिखाओ। एक्शन रिएक्शन पेयर प्रॉपरली दिखाना बेटू। जी। हाँ, आप बनाइए।
क्या ये स्फीयर का सेंटर है? हाँ। इस वाले सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा सेंटर से पास होता हुआ? यस। बताओ। हाँ। और क्या इसका एक रिएक्शन इस पे ऐसा लगेगा, हाँ। लाइक दिस? यस सर। अच्छा, क्या इस वाले प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन से एक ऐसा लगेगा? हाँ। और क्या इस पे फिर उसका रिएक्शन पेयर लगेगा ऐसे N2? यस सर। और क्या इसका कुछ वेट भी लगेगा? हाँ, mg। इसका रिएक्शन पेयर यहाँ अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा ये mg से? यस। बताओ। यस सारे सर। एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिए कि नहीं बना दिए? यस सर। पक्का? हाँ। श्योर श्योर श्योर? श्योर सर। तो एक आखिरी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, लास्ट। ओके। मैंने तो क्लास में बहुत सारे बनवाए थे, पर आपको दो तीन बनवा दिए जिसमें आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर हम आगे बढ़े तो आपको दिक्कत ना आए बस। ठीक है। हाँ, मैंने पीपीटी देखी थी। देखी थी? सॉल्व भी की थी। ये क्या आप स्नोमैन बना रहे हो? क्या? स्नोमैन बना रहे हो क्या? लोगन? स्नोमैन बना रहे हो क्या, स्नोमैन? नहीं नहीं, ये दो वॉल्स हैं, ऐसी लंबी लंबी वॉल्स हैं, और उनके बीच में दो बॉल ऐसे टिकी हुई हैं एक दूसरे से। इसका एपीटी बनाना है, ये पीपीटी में भी है सवाल। ये कुछ बॉल, ये कैपिटल एम मास की एक बॉल है, ये एक स्मॉल एम मास की एक बॉल है। इसको बॉल नंबर ए कह दो, इसको बॉल नंबर बी कह दो। ये ऐसे दो वॉल्स हैं। अब इनका आपको एक्शन वो बनाना है, एफबीडी बनाना है। हेलो। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बनाया? मेरी आवाज नहीं आ रही थी। बनाया आपने बेटू? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं, अभी नहीं आ रही थी। मैं बोल रही थी आपने स्नोमैन बनाया है क्या? स्नोमैन नहीं है। ओके। बनाओ बनाओ बेटी, बनाओ बेटू। एक एम जी, ऊपर एम जी, एक इधर लगेगा, N1 इस पर लगेगा, एक इस साइड से लगेगा। हो गया। इस साइड लगा। सर हो गया। हो गया? हाँ। चलो। हाँ भाई, बहुत इजी है। सबसे पहले तो इस पे एमजी लगेगा। हाँ। उसका एक्शन रिएक्शन ऐसा लगेगा। हाँ। तो ये कैपिटल एमजी नीचे, कैपिटल एमजी ऊपर, एक्शन रिएक्शन। हाँ। फिर इसको बैलेंस करने वाले एक नॉर्मल यहाँ से ऐसा आएगा।
हाँ। N1 N2। यस। फिर क्या होगा बेटू? ये लोग एक दूसरे पे भी तो लगाएंगे। फिर इसका mg लगा दो सबसे पहले तो। हाँ। स्मॉल mg, स्मॉल mg। हाँ। फिर इन दोनों के बीच में एक एक्शन रिएक्शन आएगा क्योंकि कांटेक्ट में है। हाँ। तो ये एक ऐसा, ऐसा, हाँ। लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। यस। डन, इतना मैंने भी बनाया। हाँ फिर। फिर दोनों के साथ, दोनों वॉल से अटैच है, उस पे भी तो फोर्स लगेगा। हाँ यहाँ भी लग सकता है फोर्स। मतलब हाँ, बिल्कुल मैंने सही इतना बात सारा बनाया था। है। मैंने सारा सारे, बनाया था। वेरी गुड, सारे एक्शन रिएक्शन दिख रहे हैं। यस सर। चलो, अब आप एफबीटी बना लोगे है ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां बना लोगे आप। हाँ, अब मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है। अब बात आता है किसका, इक्विलिब्रियम का। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हम्म। ये लोग पढ़ाते नहीं है टॉपिक। पढ़ाया तो है। पढ़ाया है? हाँ। चलो सही है, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम बताओ फिर। लेकिन शायद किसी और चैप्टर में पढ़ाया है। किसी और में कैसे पढ़ा सकते मेरे को लोग वर्क एनर्जी पढ़ाया नहीं, नहीं, या फिर इसी में पढ़ाया है, किसी एक में पढ़ाया है। हैं? पता नहीं। देखो इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है नेट टॉर्क और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। हाँ। ये होना चाहिए बेटा। ओके। अच्छा, नेट टॉर्क नेट फोर्स का मतलब क्या है? क्या ये मतलब है एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में इंडिविजुअली भी फोर्स जीरो होने चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि एफ नेट आप कैसे बोलोगे बेटा, एफ नेट वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? एफ एक्स आई कैप आई कैप, फिर प्लस एफ वाई एफ जे एस। कैप। हाँ, फिर एफ जेड के इसको कैप। जीरो करने के लिए ये तीनों जीरो होने चाहिए। यस सर। और नेट टॉप तो जीरो होना ही चाहिए। यस सर। जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तब हम क्या बोलेंगे, कोई भी सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। यस सर। चलो क्वेश्चन करो। एक एम मास की एल लेंथ की रॉड है जो ऐसे टंगी हुई है, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है वो है L/4। ठीक है। हाँ। सही जगह है। किस इस रॉड का मास क्या है, M। लेंथ कितना है, L। अब आपको बताना है इन दोनों वायर में टेंशन कितना होगा। ये सिस्टम किसमें, ऑब्वियसली कहा जाए या ना कहा जाए, इक्विलिब्रियम में ही है। हाँ।
आप बता दो। पहला स्टेप क्या करोगे? क्या करें? पहले एफडीवी बनाएंगे। वेरी गुड। बना दिया एफबीटी। हाँ। इस पॉइंट को हम कुछ बोल देते हैं ए, इसको बोल जी। देते हैं बी, जी। इसको बोल देते हैं सी। ओके। अब इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अच्छा देखो, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है क्या? नहीं है। नहीं। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो वाली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। यस। ठीक है, इसको टिक मार्क कर देते हैं। ये तो, ये वाला टिक तो ऑलरेडी लगा हुआ है। क्या जेड एक्सिस में कोई फोर्स दिख रहा है आपको? नहीं। ये भी टिक मार्क है। वाई एक्सिस में फोर्स दिख रहा है, हाँ। उसको हमें जीरो करना पड़ेगा। यस। ऊपर वाले फोर्स को मान लेते हैं क्या, प्लस, तो T1 + T2 हाँ। बराबर mg आ जाएगा। यस। ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। हाँ। अब क्या सिर्फ फोर्स बराबर हो कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा? नहीं, आपको टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा। हाँ। अब टॉर्क किस पॉइंट के आउट करें? किसी भी एक पॉइंट के आउट, किसी भी एक पॉइंट के आउट जनरली प्रेफर किया जाता है। इसमें या इसमें से कोई एक पॉइंट ले लो, क्योंकि एक एक टेंशन का टॉर्क अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक तो है। मैं यहां पर ए के आउट कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, mg का टॉर्क कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं? क्लॉकवाइज। हाँ। तो यस। मान लेते हैं क्लॉकवाइज को हम प्लस लिखें, तो mg इंटू, क्या ये लेंथ L/2 होगी? यस। तो इंटू L/2। और T1 का टॉर्क कैसा होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं? हाँ। और अगर ये L/4 है तो क्या ये लेंथ 3L/4 होगी? L से L गया, 2 से एक ये भी गया, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 mg/3 आ गई क्या? बोलो। हाँ। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी? mg - T1, 2 mg/3। आंसर आया। हाँ। अच्छा, आप जरा आप कैलकुलेशन करके चेक करके बताओ, क्या सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखते तो यही आंसर आता क्या? चेक करो जरा। क्या मान जी। लो सी पॉइंट के अबाउट लिखते तो क्या सेम आंसर आता? क्या लगा था? T1 और T2 का। 1 मिनट कर रही हूँ। 1 मिनट कर रही हूँ। हाँ, करो करो।
क्या वो सेम आना चाहिए? क्या? क्या उसे सेम आना चाहिए? पता नहीं, आप बताओ। आप ही बताओ। पता नहीं, आप बताओ, सेम आ रहा है क्या? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का? आ तो रहा है। क्या आ रहा आंसर? कुछ 2 mg कर कर ही आ रहा है। 2 mg/3। बोलो बोलो बोलो, क्या आ रहा है बेटू? आप एक आप एक बार बताओ, मैं क्रॉस चेक करूंगी। हाँ। आप एक बार बताओ, मैं क्रॉस चेक करूंगी। तुमने तो हमको भी डरा दिया यार, अब हमारा भी हाथ कांप रहा है, सेम आएगा कि नहीं? हम्म। नहीं नहीं, मेरी कैलकुलेशन पे मुझे भरोसा नहीं है। ये L/4। हाँ, ये तो लिया। ये कितना? 3L/4 ही। तो इसका टॉर्क कितना होगा? T2 × 3L/4 होगा। हाँ। और ये इसका टॉर्क कितना होगा? mg × L/4। हाँ। L से L कैंसिल, 4 से 4 हाँ। कैंसिल, T2 की वैल्यू mg/3। ओ हाँ, ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में जाएगा। ठीक है सर। आया बेटा समझ? हाँ सर। ये समझ आया, ये कैसे लिख दिया? हाँ। पक्का दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो सर? नहीं नहीं, आ गया। दिल रख लेते हैं, नहीं तो ये तो रात भर होएगा फिर। हाँ। नहीं सर। हाँ। नहीं सर, बट आप एक और करवा दो। क्या करा दें? एक और ऐसा क्वेश्चन करवा दीजिए। एक और करा दूं? अच्छा। हाँ। इसका मास भी m है, l है लेंथ। ठीक है। ये वाला एंड यहां से L/3 दूरी पे है, और ये वाला एंड यहां से L/6 दूरी पे है। पूरा सिस्टम किस में? इक्विलिब्रियम में। यस सर। बताओ इन दोनों वायर में टेंशन कितनी होगी? इसमें भी एक्स और जेड वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ। वेरी गुड। बाय। सर बीच में तो कोई लेंथ ही नहीं दी हुई है, मैं कैसे निकालूंगी? वही तो सोचना है। अरे यार।
T2। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। हम्म। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। थोड़ी सी हेल्प कर दें। हाँ, अच्छा, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, पूरा मत बताइए लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। इस पॉइंट को ये बोल दें, हाँ। इसको बी बोल देते हैं, हाँ। इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। ठीक है। ए से L/2 दूरी पे यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा इसका। हाँ, ये तो बना दिया मैंने। अगर ये अच्छा। L/2 है, ये L/6 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस L-2 - L/6 1/3। L/3 आ गया, तो ये L/3 इधर भी सेम करेंगे। ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए फिर बताओ? चाहिए, आना एक चाहिए। मिनट में निकाल रही हूँ, मैं एक हाँ, मिनट निकाल रही हूँ। हाँ, निकालो निकालो निकालो। L/2 L/3 6। हाँ। नहीं आया? यस सर। अब क्या करें? इसके बाद यहाँ पे टेंशन होगा T1 और इधर T2। बी वाले पे T1 और सी इसको में T1 T2। मान ले। हाँ, इसको T2 मान हाँ, लेते हैं। इसमें फिर T1 पे निकालेंगे। सबसे पहले ये T1 करेंगे। निकालेंगे। mg/L लेके माइनस 9। किसके अबाउट टॉक लिख रहे हो? पहले मैं T1 का लिख रही हूँ। नहीं तो किस पॉइंट माइनस के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, पहले वो डिसाइड बी करोगे बी ना। बी बी पे हाँ। लिख रही हूँ। बी किसके? पे। बी बी पे पे। लिख रहे हो? बी पे लिखोगे तो T1 का तो जीरो ही हो जाएगा। कैसे? अरे T1 उसी पॉइंट से पार पास कर रहा है ना बेटा। हाँ। अरे टॉक लिखना नहीं आता आपको? T1 का तो जीरो हो गया। mg का टॉक कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ये आपने जीरो कैसे लिखा है वो बता दीजिए। ये नहीं पता? अरे यार, हम सोच रहे थे पता है तो हमने छोड़ दिया जबरदस्ती। अरे यार, रुको बताता हूँ। सॉरी। कैसे बताएं? हाँ। ये एक फोर्स लग रहा है F, ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट, राइट। ये एक ऐसी रॉड है। नहीं, इस पॉइंट के आउट लग रहा है, राइट। मतलब इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस क्या है, इसके अंदर ऐसे जा रहा है, नहीं। हाँ, एक्सिस ऐसा है। मतलब ये फोर्स ऐसा लग रहा है, और ओ के अबाउट आपको टॉक रखना है, राइट। बोलो भाई, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। हमको क्या करना है, फोर्स ओ के अबाउट हमको क्या लिखना है, टॉक लिखना है। लिखना है कि नहीं? यस सर। हाँ। एक मिनट, हाँ। तो आ, हाँ, मान लो एक ऐसी रॉड टाइप की कुछ लगी हुई है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये रॉड यहाँ पे इस पॉइंट पे हिंज है।
इस पॉइंट पे ये रॉड ऐसी हिंज है, और ये ऐसी रॉड है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है। अब आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। यस सर। अब यहां से ध्यान से देखना, अब मैं जो बोल रहा हूँ अगले 2-3 मिनट सुनना। टॉर्क क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ होता है। दिस इज टॉर्क। ये टॉर्क क्या करता है? इस बॉडी को, ये जो हमारा रॉड है इसको रोटेट करेगा, इसको ऐसे रोटेट करने का काम करेगा ये टॉर्क। अगर आप टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। लिखोगे कि नहीं? व्हाट इज यस थीटा? सर। इसको आप ऐसे इंक्रीज कर दो, इसको आप ऐसे इंक्रीज कर दो, ये एंगल है आपका थीटा, राइट? बोलो। ये अपना यस आर है। सर। इस जिस पॉइंट के उधर आप, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों को जोड़ दोगे आप तो ये आपका आर वेक्टर है, आर क्रॉस एफ। आपको पता है ना वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं? उनको हम टेल टू टेल रख के निकालते हैं। तो हमने आर वेक्टर को आगे बढ़ा दिया तो टेल टू टेल रखे, तो ये हमारा एंगल हो गया, ठीक। अब यस आप सर। ध्यान से देखो, मैं इस साइन थीटा को एक बार एफ के साथ ले लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ कि नहीं? बताओ। एफ को अगर आप कंपोनेंट में तोड़ोगे तो ऐसे या तोड़ोगे ना, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट यस हो सर। जाएगा एफ साइन थीटा। दिस विल बी एफ साइन थीटा। बोलो। यस सर। तो अगर आपको ये वाला वेक्टर का लेंथ इजीली पता है तो आप एफ का कंपोनेंट कर दो। फिर संपदा आई। संपदा ने बोला अच्छा, हम साइन थीटा को आर के साथ क्यों नहीं ले सकते? हमने बोला बिल्कुल ले सकते हैं। सर ये क्या है? सर ये आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये क्या था? एफ वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मीनिंग क्या है सर? समझाओ जरा, समझाओ जरा। अब मैं बोल रहा हूं इस आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दो, मतलब ये, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। बिल्कुल सही बात है सर। अब आप देख के बताओ, ये लेंथ कितनी होगी? क्या ये एफ आर आर साइन थीटा होगी कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। तो आर परपेंडिकुलर मतलब आर साइन थीटा इंटू एफ कर दे, तब भी हमें टॉर्क मिल जाएगा। मतलब आप यस एफ सर। का भी, मतलब आप एफ का भी कंपोनेंट कर सकते हो और आर का भी कंपोनेंट कर सकते हो, दोनों का कंपोनेंट कर सकते हो, हाँ। राइट? अब जहां पे जो मेथड सूटेबल होगी वहां वो मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जहां पे क्या होगा बेटा, जो मेथड सूटेबल होगा वहां आपको वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई ये पूछे कि ये एक ऐसा डिस्क टाइप का कुछ है, ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, डिस्क है, जैसे सपोज दिस इज अ डिस्क, और इस डिस्क पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इस डिस्क पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। सर ये वाला फोर्स कितना है? इसको बोल देते हैं 20 न्यूटन। सर ये वाला फोर्स कितना है? इसको बोल देते हैं 30 न्यूटन। सर रेडियस ऑफ डिस्क कितना है? रेडियस ऑफ डिस्क कितना है? इसको बोल देते हैं, कुछ है मतलब, क्या ले लें बताओ? 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, हाँ। 0.2 मीटर। अब आपको बताना है इस पॉइंट के और टॉर्क कितना है। टॉर्क अबाउट ओ। बोलो। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर। सर अब सर एक बात बताइए, क्या बताऊं? सर ये वाला जो 20 न्यूटन का है फोर्स, अगर मैं देखूं तो आर परपेंडिकुलर निकालना इजी है क्या?
यस सर। सर ये तो आर परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए। बताओ। यस बोलो। सर। हाँ। यस सर। तो अगर हम बात इसकी कर लें मेरी प्यारी सी संपदा, अगर मैं बात इस वाले फोर्स की कर लूं, तो इसका टॉर्क T1 में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 20 इंटू आर परपेंडिकुलर, 20 इंटू 0.2 न्यूटन मीटर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? सर डायरेक्शन के लिए इसको आप क्या करोगे? टेल टू टेल रख लोगे ऐसे। आर वेक्टर ऐसा है ना। यस सर। आर क्रॉस एफ करो, कितना कैसा आएगा? अंदर की तरफ आएगा कि नहीं? यस सर। बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये तो चलो सर, यहां ये तो गेम हो गया। अब बात ये है कि इसका कैसे निकालोगे, ये बताओ। इसका निकालने के लिए ही दो मेथड मैं बता सकता हूं। दो मेथड। सर दो दो मेथड बताते हैं, ये तो अजीब टीचर है, बताओ। हर चीज का दो मेथड लेके बैठा है ऐसा सोचते हो कि नहीं? वही सर। हाँ। नो सर। क्या? नो सर, ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं। हाँ हाँ, हमको मालूम है। तो एक तरीका क्या था बेटा? अभी मैंने सिखाया कि एफ वेक्टर जो है उसका परपेंडिकुलर निकाल लो, पहला तरीका। अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। एफ ये फोर्स है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। सर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 30। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये बताना। सर ये और ये बराबर है, तो ये 45 हो जाएगा कि नहीं? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ये। यस सर। अच्छा ये एंगल भी 45 है। यस। तो ये वाला यस कंपोनेंट सर। कितना हो जाएगा? 30 इंटू sin 45। और ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू cos 45। इसको हम 30/√2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। सर एक बात मुझे बताना, अगर कोई फोर्स इस ही से पास हो जाए, अगर कोई फोर्स हमारे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे पास हो जाए, मान लो मैं एक फोर्स ऐसा बना दूं, कोई ऐसा जो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, F2। तो क्या आप बता सकते हो टॉर्क कितना होगा? सर F2 इंटू आर परपेंडिकुलर तो जीरो हो गया, तो टॉर्क इसका क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस, देन टॉर्क बाय इट इज जीरो। कितने बच्चों को ये समझ में आया? आया। बोलो। पक्का? क्या ये वाला जो फोर्स था 30 cos, ये वाला कंपोनेंट जो था, क्या इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, देखो। यस सर। इसका टॉर्क कितना होगा? सर इसका टॉर्क हो जाएगा T2। ये कितना हो जाएगा? T2 कितना हो जाएगा सर? 30√2। हाँ। इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2। ओके। तो नेट टॉर्क कितना हो गया? 30 इंटू 0.2/√2। बोलो। 6/√2 हो गया कि नहीं? हाँ। अब दूसरा मेथड, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कर दें? यस सर। ये कर दिया। ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, बता सकते हो कि नहीं? सर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है कि नहीं? इतना एंगल बिल्कुल है।
अगर ये 0.2 है तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या मैं लिख सकता हूँ 0.2 cos 45। बोलो। यस सर। लिख सकता हूं। अब नेट टॉर्क कैसे लिखूंगा इस केस में? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ कितना है 30, आर परपेंडिकुलर क्या है 0.2 इंटू cos 45। सर 30 इंटू 0.2 हो जाएगा 6 इंटू 1/√2। ओ माई गॉड, सेम टू सेम आंसर। हाँ, तो तो अब चाहे उस क्वेश्चन चाहे में। आप एफ परपेंडिकुलर निकालो चाहे आर परपेंडिकुलर निकालो, सेम आ रहा है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। अभी एक बात बताओ, क्या ये वाला फोर्स 30 न्यूटन वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? हाँ। क्या ये 20 न्यूटन वाला फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? हाँ। दोनों सेम सेंस में है। हाँ सर। तो टॉर्क नेट इन सिस्टम, इस सिस्टम का टॉर्क नेट कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 3√2। अच्छा, नाइस। अब इस सवाल पे आओ। T1 का जीरो क्यों कर दिया? अब समझ आया? सेम एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है इसलिए जीरो हो गया। अब समझ आया? यस सर। पक्का? सिर्फ दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। ठीक। अब mg का तो mg, अच्छा ये आप समझ में आ रहा है ये L/3 कैसे लिखना है? ये परपेंडिकुलर हो गया ना, आर परपेंडिकुलर। देखो, यस सर। क्या आपको दिख रहा है ये आर परपेंडिकुलर है? ये वाला इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, ये वाला। बताओ। बताओ। समझा बेटू? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ। अब बताओ भाई, T2 का कैसे कितना लिखेंगे? अब T2 इंटू बताओ। इसका माइनस लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? mg ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और T2 इसका उल्टा घुमाना चाहेगा, इसलिए माइनस। हाँ। T2 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है? L/2। हाँ। बोलो। L से L गया। T2 यस की सर। वैल्यू क्या? 2 mg/3 आ रहा है। यस सर। T2 आ गया तो T1 की वैल्यू क्या आ गई? mg/3। मैं भी थोड़ा ऐसे ही कर रही थी, फिर भी मैंने बोला। हाँ। मैंने भी थोड़ा बहुत, मैंने भी इस लास्ट स्टेप तक ऐसे ही किया था। बोलो भाई। यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। टॉर्क समझ में आ गया? हाँ। ये रोटेशन में भी काम आएगा। इसीलिए वीक था शायद। हाँ। रोटेशन अच्छे से नहीं आता इसलिए ये नहीं आ रहा होगा। अब आ गया हाँ। एक एक पॉइंट। बोलो। कब आ गया बेटा? बता यस दो सर। यार, हम तो रोने लग रहे। बता दो प्लीज। अब आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ। आ तो गया, आ एक, गया। अब हमको आज रात में अच्छी नींद आए इसलिए एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ठीक है? करके यस दिखा दोगे सर। बेटू? हाँ। यस सर। करके दिखा दोगे तो करके दिखा दो यार, एक एक हमको करके दिखा दो जिसमें हमको अच्छी नींद आए आज। ये हमारी क्षमता को कम से कम एक कॉन्सेप्ट आज, आज का एक, जब एक गेनफुल एक ये चीज हो गई कि एक कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता था वो आज आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो ये बेटा ए है। ठीक है? इस पॉइंट के आउट हिंज है ये ऐसे। ठीक है?
ये डीसी पांडे का सवाल है। ठीक है। आपको क्या बताना है? क्वेश्चन है, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ए। इस ए पॉइंट के आउट ये हिंज है, ऐसे मैंने सिंबल दिखा ना, हिंज है। ए के अबाउट नेट टॉर्क बताना है आपको। फोर्सेस, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक 3F, एक 2F और ये F। अच्छा, ये डिस्टेंस बताना भूल गया मैं। ये ए है और ये भी ए है। ठीक है। और ये लेंथ कितना है? 2A है। ठीक है। अब बताओ। हाँ बेटा, हुआ? हाँ, कर रही हूँ। करो करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से करो। हाँ, अब आप बताइए।
सपना बोल रही है कि उसको दिक्कत आ रही है किसमें? फिजिक्स में। क्या दिक्कत? वो उसके कम नंबर आए हैं पीडब्ल्यू के टेस्ट कितने? पे। कितने आए? उसके कुछ आए होंगे। तो वो क्लास क्यों नहीं करती है? ये जो जो लोग आपके सामने रोना करते हैं, लोग क्लास क्यों नहीं करते? मुझे तो यही समझ नहीं ये आता। क्या मालूम बच्चे को हम कैसे समझाएं। मैं समझा के थक गया हूँ। पर दिक्कत है तो रूल नंबर 1 यही है, क्लास आओ रोज। मैं भी तो आती हूँ ना, पढ़ा हुआ चैप्टर क्या पढ़ने भी आती हूँ। अब इंडिविजुअल हेल्प कैसे करूं मैं हर बच्चे की, यही तो समझ में नहीं आता भाई। हर हर बच्चा बोलेगा मेरी ये प्रॉब्लम है, सबका कष्ट। अब देखो बोल रही है एसएचएम नहीं बन रहा, भाई कल मैंने एसएचएम खत्म किया। बोल रही है कि एसएचएम में दिक्कत है, मेरे को ये एसएचएम वाले में प्रॉब्लम होती है। रिकॉर्डिंग कल बंद कर मैंने दो। एसएचएम खत्म किया है। जस्ट कल भी नहीं किया, ओ शिट आज किया है खत्म, बताओ। आज किया है खत्म, बताओ। रिकॉर्डिंग बंद करिए। रिकॉर्डिंग। क्या दिक्कत है यार बच्चों को, मैं कैसे समझाऊं, मैं समझ ही नहीं आता है। किया मैंने पॉज, 1 मिनट।